बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पाकिस्तान की खूबसूरत शादियों की बात की जाए तो सरजमीन पाकिस्तान के ताज कश्मीर का ही नाम आएगा। कहते हैं जोड़ियां आसमानों पर बनती हैं, तो सोचिए ज़मीन पर उनकी शादी कैसी होगी। आइए मेरे साथ आप भी कश्मीर की मेहमान नवाजी कबूल कीजिए। वादी कश्मीर की इस खूबसूरत शादी के त्यौहार में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। शादी पाकिस्तान और कश्मीर के लोगों का यकसा त्यौहार है। आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं और आपको बताते हैं कि कश्मीर में शादी कैसे की जाती है। आज हमारे दोस्त की शादी का अहम दिन है। शादी के इस घर में सुबह सवेरे से ही दूल्हे की गाड़ी फूलों से सजना शुरू हो चुकी थी और दूसरी तरफ मेहमानों की तवाज़ो के लिए बैल और बकरे का गोश्त बड़ी महारत के साथ काटा जा रहा था। हम भी इस शादी में शिरकत के लिए सुबह सवेरे ही पहुंच चुके थे और शादी की सभी रस्मों को कैमरे की आंख में महफूज करने की कोशिश कर रहे थे। जी आप सोच रहे होंगे मैं कौन हूँ? तो मैं हूँ सरदार कलीम, इस खूबसूरत शादी की रस्म को आप तक पहुँचाने वाला। शादी वालों के घर बहुत चहल पहल थी। मेहमानों के बैठने और खाना खिलाने की जगह के लिए खूबसूरत शामियाने और कनातें लगाई जा रही थी, जिसके अंदर खूबसूरत कालीन बिछाए गए थे और कुर्सियों को खूबसूरत अंदाज में लगाया गया था और दूसरी तरफ खवातीन के लिए अलग अलग शामियाने और कुर्सियां लगाई जा रही थी। तो उधर दूल्हे मियाँ अपनी तैयारी में मसरूफ़ हैं और दूल्हे के कज़न और दोस्त मेहमानों की खिदमत के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के खाने तैयार करवाने में मसरूफ़ अमल हैं। उस्ताद मजीद लकड़ी की आग से देगों में एक से बढ़कर एक लजीज खाने तैयार करने में मगन हैं और साथ ही मुनफरिद अंदाज में कश्मीरी चपातियाँ भी तैयार की जा रही हैं। लकड़ी की आग से लोहे के ऊपर चपाती को पकाया जाता है। इस चपाती को बनाने के लिए मखसूस लोग शादी में बुलाए जाते हैं। इतनी बड़ी चपाती सिर्फ शादी ब्याह में ही तैयार की जाती है। इतनी बड़ी चपाती बनाना भी एक फन समझा जाता है। इसी दौरान दूल्हे मियाँ की तैयारी मुकम्मल हो गई और सलामी वाली जगह यानी सोफे पर आकर बराजमा हो गए। सलामी की रस्म की इब्तिदा दूल्हे मियाँ की वालदा ने अपनी खूबसूरत दुआओं के साथ की और इसके बाद दूल्हे के रिश्तेदारों ने यके बाद दीगरे दूल्हे को सलामी और दुआएं दी। सलामी की रस्म के बाद दूल्हे मियाँ फूलों से सजी गाड़ी में बैठते हैं और बारात चल पड़ती है। दूल्हे मियाँ के वालिद मोहतरम सबसे आगे वाली गाड़ी में बराजमा थे और दूल्हे मियाँ की गाड़ी के पीछे और भी गाड़ियाँ रवां दवां थी। कश्मीर के कुदरती हुस्न और बल खाती हुई सड़क ने इस बारात के खूबसूरत मंजर को और भी दोबाला किया। बारात कश्मीर के दिलकश नज़ारों से होती हुई आखिरकार दुल्हन के घर पहुंच गई। बारात का दुल्हन के घर पहुंचते ही पुरजोश अंदाज में इस्तकबाल किया गया। खामोशी और इस सादगी भरे इस्तकबाल में खुशियों के डोल बाहू सुनाई देते थे। फिर बड़े ही अदब से बारात वालों को मखसूस जगह पर बिठाया गया और दूल्हे मियाँ को अलग
मखसूस जगह पर बैठाया गया। दुल्हन के घर वालों ने बारातियों की खूब तवाज़ो की और इस दौरान निकाह की रस्म भी अदा की जाती है। इसके बाद दुल्हन की माँ अपनी लख्ते जिगर को, जिसे माँ ने बड़े नाज और नखरों से पाला होता है, खूबसूरत दुआओं के साथ रुखसत करती है। इस तरह दुल्हन की नई ज़िंदगी के सफ़र का आगाज़ होता है। दुल्हन को पहले डोली में बिठा कर लाया जाता था, लेकिन अब दुल्हन की तरह सजी गाड़ी में बिठा कर लाया जाता है और इस तरह हम डोली लेकर वापस दूल्हे मियाँ के घर की तरफ रवां दवां हुए और चंद किलोमीटर की मुसाफत के बाद हम वापस दूल्हे मियाँ के घर पहुँच गए। दुल्हन के साथ आए मेहमानों को सबसे पहले ठंडे मशरूबात पेश किए गए और उसके बाद मनपसंद खाने जो बड़ी मेहनत से तैयार किए गए थे पहले दस्तरख्वां पर सजाए गए, जिसमें बिरयानी, मटन, लोबिया, खीर, जर्दा, मकरानी, रोस्ट, सब्ज़ी, बीफ शामिल थे। इसके बाद मेहमानों को बड़े अदब के साथ खाने पर मदऊ किया गया और यूं खाना शुरू हुआ। हमने भी ये मौका हाथ से ना जाने दिया और खाने पर खूब हाथ साफ किए। खाना खाने के बाद सभी मेहमान अपने अपने घरों की तरफ चल दिए और यूं हम भी अपने घर की तरफ रवां दवां हुए। दोस्तों, कश्मीर की ये खूबसूरत शादी की रस्म हमें हमेशा याद रहेगी। इस तरह की मज़ीद खूबसूरत वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।